अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह में चादर भेजा है। इसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को किरण रिजिजू और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी जो है बयान सुनाऊंगा। पहले मैं किरण रिजिजू का जो है आप लोगों को बयान सुनाऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह में चादर उनके हाथ से क्यों भेजा। तो पहले इनके इस बयान को जो है सुन लीजिए, उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊंगा, फिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है बयान सुनाऊंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। नाज़रीन किराम, किरण रिजिजू ने जो कहा आप लोगों ने सुन लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चादर अजमेर दरगाह में इसलिए भेजा कि भाईचारगी जो है हमारे देश में बाकी रहे, और ये हमारे देश का जो है परंपरा रहा है कि हर साल सरकार के द्वारा जो है अजमेर शरीफ के उर्स के मौका पर जो है वहां चादर जो है भिजवाया जाता है। तो किरण रिजिजू की तरफ से जो है ये बात बताई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भाईचारा के दर्श देने के लिए जो है कि हमारे देश में भाईचारगी जो है बाकी रहे, कायम रहे, इसलिए जो है उसने अजमेर दरगाह पर जो है चादर भेजा है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस पर तंज कसा है, और तंज कसते हुए उन्होंने क्या कहा है उनका भी जो है बयान आप लोगों को सुनना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन डिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है, और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये नाज़रीन किराम, ये थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इन्होंने जो भी बात कही है, सवाल तो उठता है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ जो है भाईचारा का जो है दर्श देने की बात करते हैं कि देश की परंपरा रहा है कि हर साल जो है अजमेर दरगाह पर सरकार के द्वारा चादर भेजा जाता है ताकि हमारे देश में जो है भाईचारा कायम रहे। लेकिन एक तरफ उन्हीं से जुड़ी पार्टी जो आरएसएस की है, वो लोग कहते हैं कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर है, फला दरगाह के नीचे मंदिर है। तो उसी से एक तरफ जो है नफरत की बात की जा रही है, एक तरफ भाईचारे की बात की जा रही है। तो सवाल तो उठता है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो शेर पढ़ा, ये वाकई जो है ये शेर पे जो है गौर फिक्र करने की जरूरत है। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों की इस ताल्लुक से क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।